साथियों, बिहार के भागलपुर में 1050 एकड़ जमीन अडानी को फ्री में दे दी गई है बिहार सरकार के द्वारा। आखिर यहां पर जो पावर प्लांट लग रहा है वो अडानी ही क्यों लगा रहा है, और भागलपुर में ही जो जमीन है वो भागलपुर की ही जमीन को क्यों वहां पर सुनिश्चित किया गया है, और सरकार क्यों नहीं लगा सकती अपना थर्मल पावर प्लांट। और ये 2400 मेगावाट का जो थर्मल पावर प्लांट लग रहा है, आखिर इसके फायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे, आपको मैं पूरी जानकारी इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से देना चाहूंगा। साथियों, आइए शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहली चीज है, बिहार के भागलपुर में ही क्यों इतनी सस्ती जमीन क्यों दे दी गई है, ये अडानी को ही क्यों मिलता है मौका बार बार। क्योंकि आप देखते होंगे लगातार इस प्रकार के राजनीतिक जो विपक्ष हैं वो बराबर क्वेश्चन करते रहते हैं कि अडानी को बहुत सपोर्ट करते हैं। आखिर अडानी को ही क्यों मौका मिल रहा है, थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, इसके फायदे व नुकसान। देखिए, पूरी जानकारी अगर आपके पास में नहीं है तो आप ऐसी अंधेरे में तीर मारोगे कि अडानी जी को ये दे दिया वो दे दिया, लेकिन कभी सच्चाई को भी देखा करो। तो इसमें मेरा किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है, मैं केवल आपको एक नागरिक होने के नाते मैं आपको सारा कुछ जानकारी इस विषय में दे रहा हूं कि वास्तव में इसकी सच्चाई क्या है। ध्यान से देखिएगा। देखिए साथियों, सबसे पहले आपको मैं समझाऊं भागलपुर में ही जो है ये पावर प्लांट क्यों लग रहा है और 2400 मेगावाट का। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो 2400 मेगावाट का हमारा 2400 मेगावाट का जो ये बिहार में लग रहा है पावर प्लांट, दरअसल में पावर प्लांट जो होता है ये आप देख सकते हैं यहां से बॉयलर है, यानी कि इसमें पानी को छोड़ा जाता है और पानी को गर्म किया जाता है, और पानी को गर्म करके जब इसकी भाप निकलती है तो भाप से टरबाइन घूमती है, और टरबाइन घूमने से फिर जनरेटर जो होता है वो बिजली बनाता है। मतलब जैसे कि हमारे पास में प्रेशर कुकर होता है, कुकर के नीचे से आग जल रही होती है और इसको आप देखते होंगे जब सीटी मारता है तो बहुत तेजी से इसमें से धुआं निकलता है, यानी कि जो एक वाष्प निकलती है इसमें से। तो यही प्रोसेस किसका होता है, थर्मल पावर प्लांट का होता है। अब आप ये सोचेंगे कि भागलपुर की ही जमीन को क्यों आखिर चुना गया है, जबकि यहाँ ये जमीन उपजाऊ भी है, यहाँ पे बाग बगीचे हैं, पेड़ भी हैं, सब चीज है। तो मैं आपको समझा देता हूं। दरअसल में बिहार में बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, उसी तरीके से बिहार के आसपास के कई राज्य हैं और कई ऐसे जिले हैं जिनमें बिजली की आपूर्ति पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। और भागलपुर एक ऐसा स्थान है, भागलपुर यानी कि एक ऐसी जगह है कि जहां पर आप ये समझ लो कि भाई जब पावर प्लांट लगेगा तो उसमें कोयला चाहिए, ईंधन चाहिए। मतलब तो ईंधन की आपूर्ति कहां से होगी, यहां भागलपुर के बराबर में ही पास में ही झारखंड है जिसकी कोयल माइन है, जिसकी कोयले की खाने हैं, रानीगंज है, राजमहल है, झरिया है। तो यहां से तो कोयला आ जाएगा यहां पर, और इसके लिए बड़ी मात्रा में क्या चाहिए, पानी, जो कि बॉयलर में इसको गर्म और ठंडा करने के लिए। तो यहीं से गंगा नदी बह रही है, कहां से, गंगा नदी बह रही है साथियों आपकी भागलपुर से ही। तो यहां पर पानी की भी मात्रा खूब है, तो इस वजह से भागलपुर को चुना गया है। पहले तो ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब ये आपको यहां से समझ में आया होगा कि भाई 2400 मेगावाट जो होता है ना, ये कम से भी कम, अगर बड़े राज्यों की बात करें तो बड़े राज्यों में कम से कम 3 राज्यों को, जैसे यूपी, मध्य प्रदेश और बिहार, ऐसे 3 राज्यों को, कम से कम 2 से 3 राज्यों को बिजली आपूर्ति पूरी कर सकता है, मतलब, है ना। और कम से कम 7 छोटे छोटे राज्यों में बिजली की सप्लाई पूरी कर सकता है। अब सारा क्वेश्चन जो निकल के आ रहा है वो यहां से वो क्वेश्चन निकल के आता है कि आखिर सस्ती जमीन क्यों दी जा रही है और ये अडानी को क्यों दी जा रही है। तो उस विषय पर भी मैं आऊंगा कि अडानी को क्यों मिल रही है, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं आसान भाषा में कि सस्ती जमीन क्यों दी गई है। देखो, भागलपुर में जो आप देख रहे हैं, भागलपुर की जो कहानी है, ठीक है, और ये बात सत्य है कि 1050 एकड़ जमीन, 1050 एकड़ जमीन मुफ्ती मानो दी गई है। ये क्यों दी गई है, क्योंकि उसके कई सारे रीजन हैं जो आपको समझने की जरूरत है। थोड़ी सी आसान भाषा में समझा देता हूं। देखो, आपको सबको वैसे पता होना चाहिए साथियों यहाँ पर कि जो हमारा बिहार राज्य है, आपको सबको पता है यहाँ पर रोजगार की बेहिसाब कमी है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिएगा कि एक पावर प्लांट को, यानी कि 2400 मेगावाट के पावर प्लांट को लगाने के लिए कम से भी कम 25,000 करोड़, कितना, 25,000 करोड़ रुपया कम से कम चाहिए जो लागत लगेगी। अब 25,000 करोड़ रुपए को लगाने के लिए सरकार खुद का प्लांट क्यों नहीं लगा रही है, इस पे भी मैं बताऊंगा। सस्ती इसलिए दी गई है भाई, देखो रोजगार मिलेंगे जब 2400 मेगावाट का आपका प्लांट लग जाएगा ना,
थर्मल प्लांट, बिजली का प्लांट लग जाएगा तो रोजगार उत्पन्न होंगे बड़ी संख्या में, सस्ती बिजली होगी, नए बिजनेस आएंगे, निवेशक आएंगे, सरकारी जमीन लीज पर रहेगी। जमीन किसकी है? जमीन तो सरकार की ही रहेगी। बिहार में फैक्ट्री नहीं है, बिहार में कंपनी नहीं है, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर प्रॉपर वे में बिजली की समस्या है। जब बिजली की समस्या रहेगी तो कौन तो वहां पे कंपनी लगाएगा, कौन फैक्ट्री लगाएगा। लेकिन बिजली का पावर प्लांट लग जाएगा। जो आप खुद समझो, ऐसे राज्य में जहां पर बिजली की कमी ही है वहां पे कौन इन्वेस्ट करना चाहेगा। जब वहां पे खुद एक पावर प्लांट लग जाएगा ना 2400 मेगावाट का, जो कई राज्यों तक बिजली सप्लाई करेगा, बिहार के तो बिहार का कई राज्यों को सप्लाई करेगा, तो वहां पे ऑटोमेटिक बड़े बड़े बिजनेसेस शुरू होंगे, वहां का इंफ्रा जो है वो सुधरेगा। तो बिजली की समस्या एक ऐसी समस्या है, अगर किसी क्षेत्र में बिजली नहीं है तो आप खुद बताओ उस क्षेत्र में कोई कैसे प्लांट वगैरह या कोई कैसे बिजनेस खोलेगा। तो इसलिए यहाँ की जो ये जमीन है वो इसलिए सस्ती मिल रही है कि साथियों यहाँ पर रोजगार के अपॉर्चुनिटीज नहीं है, किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा इस प्रकार का सिस्टम नहीं है कि जो लोग बाग खुद से कुछ अच्छा कर सके। अब देखना ध्यान से, यहाँ पर अडानी को ही क्यों मिल रही है सस्ती जमीन, उसका सबसे मुख्य रीजन तो आप लोगों का यही है। अखबार में और जगह जगह आप देख रहे होंगे विपक्ष जो है आजकल इसको उधेड़-बुन में लगा हुआ है कि अडानी को बहुत मदद कर रहे हैं। दरअसल में कई बार क्या होता है कि आप सच्चाई बगैर जाने कुछ भी अनाप शनाप दिमाग में अपने में सोच लेते हो। तो देखो इसमें आपको मैं बता दूं सच्चाई क्या है। दरअसल में कोई भी जब पावर प्लांट है, जैसे अब ये थर्मल पावर प्लांट लगा रहे हैं, ठीक है, थर्मल जो पावर प्लांट है, आपको क्या लग रहा है थर्मल पावर प्लांट के लिए आपको क्या लग रहा है कि सीधा उठा के मोदी जी ने अडानी को दे दिया कि भाई तू लगा दे? नहीं, दरअसल में होता क्या है, तो ये टेंडर जारी किया जाता है, बाकायदा कंपनियों को इनवाइट किया जाता है ऑल ओवर इंडिया से कि भाई कोई भी आओ और ये जमीन हम जो है सरकार की तरफ से आपको दे रहे हैं, इस जमीन में आकर के आप पावर प्लांट लगाओ। तो 4 कंपनी आई थी, अडानी अकेला नहीं आया। कौन सी? JSW एनर्जी लिमिटेड आया और टोरेंट पावर लिमिटेड आया, ललितपुर पावर कंपनी आई जो कि बजाज ग्रुप आपने नाम सुना होगा, और अडानी पावर प्लांट आया, यानी अडानी ग्रुप आया। अब इन्होंने अलग अलग तरीके से बोली लगाई। दरअसल में इसमें कुछ कंडीशंस रखी सरकार ने, कहा वहां पावर प्लांट लगाने के बाद ध्यान रखे कि जो पावर प्लांट का संचालन है करेगी तो ऑनर, जो भी कंपनी वहां पे पावर प्लांट लगाएगी वो करेगी उसका संचालन, लेकिन कंट्रोल सरकार का रहेगा। कंट्रोल के रूल और रेगुलेशंस पूरे फॉलो होंगे, होते ही है वो। और सबसे सस्ती बिजली जो भी आप में से देगा हम उसको टेंडर देंगे। जमीन इसलिए हम सस्ती दे रहे हैं, समझ पा रहे हैं? जमीन सस्ती दे रहे हैं, लेकिन 33 साल के लिए जो है ये आपको लीज पे दी जा रही है। अब यहां ये 4 कंपनी आई, चारों में से सभी ने अलग अलग अपने बयान रखे। क्या कि जी मैं 6.205 रुपया यूनिट बिजली दूंगा अपने पावर प्लांट से जहां भी आप सप्लाई कराओगे। टोरेंट पावर प्लांट ने कहा 6.14 से दूंगा। ललितपुर पावर ने कहा, जो बजाज ग्रुप है, मैं 6.1 यानी कि 6.165 पर यूनिट मैं जो है आपको पावर सप्लाई दूंगा, कहीं भी करवा लो। अडानी ने कहा मैं सबसे कम दूंगा, मतलब सबसे सस्ती बिजली दूंगा। अब जो सबसे सस्ती बिजली देगा, सारा खेल तो यही है। सारा खेल है कि नहीं? तो सारा खेल किसका है? जो सबसे सस्ती बिजली देगा। इनमें से तीनों को डिफीट किया किसने? अडानी ने। अडानी ने कहा आपके बस की ये खेल नहीं है, मैं संभालूंगा इसको। तो अडानी ने कहा सबसे सस्ती जो बिजली का रेट है वो अडानी ने दिया कि 6.075 प्रति यूनिट मैं आपको दूंगा, यानी कि सबसे सस्ती बिजली दूंगा। तो इसलिए इसको पावर प्लांट मिला है, यहां लगाने का मतलब इसको ठेका मिला है। अब आगे इसमें और भी कई सारे क्वेश्चन आप सभी के जहन में चल रहे हैं, तो पहले ये दिमाग से निकाल दो कि अडानी को ऐसे उठा के यूं दे दिया कि ले भाई, ऐसे कोई नहीं दिया जाता है। सरकार है, नियम है, कायदे हैं, कानून है, ठीक है। अब आ जाओ थोड़ी सी आगे। यहां है भारत सरकार खुद का सरकारी क्यों नहीं बना सकती पावर प्लांट? ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। सबके दिमाग में ये है कि यार भारत सरकार सब कुछ प्राइवेट करा रही है, आखिर सरकारी क्यों नहीं बना रही है? देखो मैं आपको बताऊं, इसमें कम से कम खर्चा कितना आएगा पावर प्लांट को लगाने में? कम से कम 25,000 करोड़ का। 25,000 करोड़। सबसे बड़ी बात क्या है, भारत सरकार हो या फिर कोई सी भी केंद्र राज्य सरकार हो, वो पहले से ही फाइनेंशियली
प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, ठीक है, या स्कार्सिटी और डेल्थ से जो है वो जूझ रही हैं। पहले से ही हॉस्पिटल्स और एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसे ही चल रहा है, तो पैसा तो ऑलरेडी कम है ही है भारत में। तो इसलिए ये क्या होता है कि इनका एक तो धीमा प्रयास रहता है। धीमा प्रयास का मतलब अगर भारत सरकार चाहे कि हम खुद के पावर प्लांट लगाएं जगह जगह पे, तो आपको पता है बहुत समय लग जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि ये 5 साल में तो पावर प्लांट बन के तैयार होगा अडानी का ही, और ये 2010 और 11 के आसपास से प्लानिंग चल रही है इसकी, ठीक है। और रिस्क व संचालन, भाई रिस्क भी तो है, नया पावर प्लांट लगा रहे हैं, क्या पता क्या मुसीबत आ जाए, बीच में ठप हो गया तो कौन डूबेगा। अगर भारत सरकार या राज्य सरकार, बिहार की राज्य सरकार 25,000 करोड़ का खुद का पावर प्लांट लगाए और बीच में गड़बड़ हो गई, ना चला, कोई दिक्कत होगी तो कौन, मारी जाएगी ना सरकार। इसलिए इस प्रकार के जोखिम को कौन उठाते हैं, बड़े बड़े जो ये बिजनेसमैन होते हैं, जैसे अडानी हो या फिर रिलायंस हो, ठीक है। अब यहां ये समझने वाली बात थी, कानूनी नियमों के माध्यम से देखरेख करती है। दरअसल में भारत सरकार को खुद से पता है, अगर हम खुद के पावर प्लांट बनाने लग जाएं तो पावर प्लांट बनते ही रहेंगे। गांव में जगह जगह हॉस्पिटल बना दिए सरकारी, जगह जगह बिल्डिंग बना दी, आज तक भी वो खराब ही पड़ी हैं, ठीक है। तो इसलिए सरकार क्या चाहती है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको थोड़ा सा हेल्प करो, और वो जो है बड़े रोजगार उत्पन्न करेंगे, देश की जो इकोनॉमी है वो भी बूस्ट होगी, क्योंकि बड़ा राजस्व आता है। बिजली विभाग से बहुत बड़ी मात्रा में क्या राजस्व विभाग आएगा, बिजली बहुत सस्ती मिलेगी। तो इस चीजों के ध्यान में रखते हुए सरकार चाहती है कि जो प्राइवेट या बिजनेसमैन है वो खुद से पावर प्लांट लगाएं, खुद रिस्क लें, खुद की हेडेक है क्या और कैसे करना है। सरकार सिर्फ चाहती है कि हमारा उस पर कंट्रोल रहे, टाइम से हमें पैसा मिलता रहे टैक्स के रूप में, और हमारे नागरिकों को कम रेट में बिजली मिलती रहे। बात समझ में आ गई होगी आपको कि सरकारी काम हमारे देश में क्यों नहीं चलते हैं, ठीक है भाई। अब आ जाओ इधर। अब बात है सबसे बड़ी कि जी भागलपुर में जैसे इसको लगाएंगे तो इससे नुकसान क्या हो सकता है। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, नुकसान क्या हो सकता है, यहाँ पर फायदा क्या हो सकता है। देखो फायदे तो ज्यादा हैं अगर वास्तव में सही मायनों में देखा जाए। हालांकि देखो हर व्यक्ति अलग तरीके से अपनी वीडियोस के माध्यम से कोई कुछ बताए कोई कुछ, लेकिन हर व्यक्ति अपनी स्वतंत्र है अपने अपने विचार भेजने में। देखो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बिहार के अंदर, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बेकार है, ठीक है। वहां पे कंपनी फैक्ट्री वगैरह नहीं है, तभी तो वहां के लोग इधर से उधर माइग्रेट करते हैं। और माइग्रेट करने का मुख्य रीजन क्या है कि वहां पे बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े निवेशक नहीं आते, क्योंकि बिजली की आपूर्ति नहीं है, वहां पे ठप है बिजली आपूर्ति। तो जिसकी वजह से अगर वहां पर 2400, समझना ध्यान से, 2400 मेगावाट का अगर वहां पर प्लांट लग जाए, ठीक है, थर्मल, तो साथियों सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि बड़े बड़े निवेशक वहां पर फिर निवेश करना शुरू कर देंगे। यहां से वहां कंपनियों में जो भागना पड़ता है बिहार के युवाओं को, तो वहां भागना नहीं पड़ेगा। और बड़ी संख्या में यहां पर जो है आपका जब पावर प्लांट लगेगा तो बड़ी संख्या में यहां पर भी रोजगार पैदा होंगे, क्योंकि बड़ी मात्रा में बड़ी संख्या में तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, यानी कि बिल्डिंग्स बनेंगी। और वहां पे 1050 एकड़ में आप समझ सकते हो ट्रांसपोर्टेशन का आना जाना, बड़ी अच्छी मतलब सहूलियत मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि भागलपुर एक ऐसा स्थान बन गया कि यहां पर आपको सस्ता तो कोयला मिल जाएगा, और पानी यहां से होकर के गुजर ही रहा है ना, पानी यहां से गुजर ही रहा है क्योंकि गंगा नदी है। तो इसलिए जो है इसको चुना गया है। अब सबसे मेन चीज ये है कि इसमें देखो आपको सबको पता है भाई, हमारे देश में जैसे डीजल और पेट्रोल है, तो डीजल और पेट्रोल के भरोसे अगर हम रहें तो फिर तो बन गई बिजली। डीजल और पेट्रोल के भरोसे तो नहीं रह सकते ना, तो इसलिए यहाँ पर कोयले की कोई कमी है नहीं, क्योंकि यहाँ पर झारखंड इसके पास में, पश्चिम बंगाल इसके पास में है। तो झारखंड की जो कोयल माइन है, जैसे कि रानीगंज है, राजमहल है, झरिया है, यहाँ से सीधा सप्लाई हो जाएगा आराम से भागलपुर में, और आराम से यहाँ पर बड़ी मात्रा में बिजली बनाई जा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अगर राजनीतिक तरीके से देखें तो लोग आपको तरह तरह की बातें बताएंगे कि भाई इसमें नुकसान होगा। नुकसान हाँ इतना है, नुकसान क्या भाई, देखो ये तो चीज है ही, अगर इतनी बड़ी जमीन पर जब कोई भी काम कर रहे हैं तो वहां पेड़ है, वन है, जंगलात है, तो वो कटेगा नो डाउट, ठीक है, नुकसान होगा पर्यावरण को नो डाउट। इसमें जब कोयले को जलाया जाएगा उसकी राख भी निकलेगी, तो नुकसान तो होगा। लेकिन एक बात कंफर्म बता देता हूं कि इससे फायदे ज्यादा होंगे, बिहार की में तरक्की आ जाएगी। ठीक है साथियों, तो भाई सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो। जय हिंद, जय भारत।